नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि वेल्थ यानी असली दौलत की सच्ची परिभाषा आखिर है क्या, और सबसे जरूरी बात, हम अपने भविष्य को सच में सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। क्या सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना या आज एक बिल्कुल फिट शरीर होना ही असली वेल्थ है? बचपन से हम सभी के दिमाग में समाज ने एक बात बिल्कुल सेट कर दी है कि जिसका बैंक बैलेंस बड़ा है वही सबसे अमीर है। लेकिन आज हम इस गलतफहमी को तोड़ने वाले हैं और दौलत को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। भौतिक संपत्ति यानी मटेरियल वेल्थ और रियल वेल्थ के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर होता है। एक पल के लिए उस विनाशकारी सुनामी को याद करते हैं जो सालों पहले जापान में आई थी। उसमें कई लोगों के आलीशान घर और पूरी दौलत पल भर में पानी में बह गई। इसका मतलब है कि भौतिक चीजें कभी भी तबाह हो सकती हैं, लेकिन फिर रियल वेल्थ क्या है? असल दौलत तो पैसा कमाने की वो काबिलियत और सेहत को हमेशा बेहतर बनाए रखने का वो ज्ञान है जो किसी इंसान के अंदर होता है। ये काबिलियत हर तबाही से बच जाती है। तो इस पूरी चर्चा की सबसे कोर फिलॉसफी यही है कि वेल्थ जनरेट करने की एबिलिटी ही असली वेल्थ है। इस एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी को अचानक से 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, लेकिन उसके पास उस पैसे को मैनेज करने, इन्वेस्ट करने और बढ़ाने की एबिलिटी ही ना हो, तो वो पूरा पैसा एक ना एक दिन हवा हो जाएगा। सच्ची दौलत तो वो हुनर है जो जीरो से भी बार बार पैसा बनाना सिखाता है। अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। हमारी दुनिया इतनी रफ्तार से बदल रही है कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही स्किल के भरोसे बैठे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि कैसे पुरानी चीजें वक्त के साथ बेकार हो जाती हैं। एक वक्त था जब हर छोटे बड़े इवेंट या बर्थडे पार्टी में एक प्रोफेशनल कैमरामैन बुलाना जरूरी होता था। आज हर किसी की जेब में एक हाई क्वालिटी कैमरा वाला मोबाइल फोन है, और आने वाले वक्त में क्या होगा? कैमरामैन की जरूरत शायद सिर्फ बहुत ही हाई एंड प्रोफेशनल शूट्स के लिए रह जाएगी। टेक्नोलॉजी ने एक पूरे प्रोफेशन को कितना लिमिट कर दिया है। और ऐसी ही हालात ड्राइविंग फील्ड की होने वाली है। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग गाड़ियां चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है? टेस्ला, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक जायंट्स ड्राइवरलेस कार्स यानी बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों पर तेजी से काम कर रही हैं। अब सोचना यह है कि जब ये ड्राइवरलेस कार्स आम हो जाएंगी, तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी एक लौती स्किल सिर्फ ड्राइविंग है? यही खतरा हमें याद दिलाता है कि एक ही स्किल पर अटक कर रह जाना आज के वक्त में बिल्कुल सेफ नहीं है। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, अपडेट एंड अपग्रेड। हमें अपने आज के हथियारों को लगातार धार देनी होगी और साथ ही फ्यूचर के लिए बिल्कुल नए हथियार भी तैयार करने होंगे। अब सवाल उठता है कि हमारी रोज की जॉब और फ्यूचर की तैयारी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक कमाल का और प्रैक्टिकल वीकली फ्रेमवर्क समझाया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस के बाद जो भी वक्त मिलता है उसमें अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को और निखारा जाए, लेकिन शनिवार और रविवार का दिन पूरी तरह से रिजर्व होना चाहिए कुछ बिल्कुल नया सीखने और नई एबिलिटीज डेवलप करने के लिए। ये रूटीन एक फ्यूचर प्रूफ करियर की गारंटी बन सकता है। लेकिन बात जब नया सीखने की आती है तो सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि वक्त ही कहाँ है। असल में दिक्कत वक्त की कमी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता है जो लगातार हमें हमारे गोल से भटकाता रहता है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ क्लियर रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए किया जाए। बाकी किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए हमेशा लैपटॉप का यूज़ बेहतर होता है। और हाँ, काम खत्म होते ही लैपटॉप तुरंत बंद। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम फ़ोन पर कुछ काम करने बैठते हैं तो नोटिफिकेशंस के चक्कर में एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है और वक्त कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। वही काम लैपटॉप पर पूरे फोकस के साथ महज आधे घंटे में निपटाया जा सकता है। एक और चीज़ जो हमारी प्रोग्रेस को रोकती है वो है सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप। जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दूसरों की नई गाड़ियां या वेकेशंस की फोटोज देखते हैं तो अंदर से एक खर्च करने का प्रेशर फील होता है। यह तुलना करने की आदत हमारी सेविंग्स को बर्बाद कर देती है और हमें अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करने के बजाय दिखावे में फंसा देती है। दौलत और पैसे को लेकर हमारी समझ को थोड़ा और ब्रॉड करने की जरूरत है। वेल्थ का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी का एक बैलेंस शामिल होता है। अगर ध्यान से देखें तो सच्ची दौलत के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, फाइनेंशियल वेल्थ,
जिसका मतलब है पैसा। दूसरा फिजिकल वेल्थ, यानी हमारी बॉडी और उसकी ताकत। और तीसरा मेंटल वेल्थ, यानी हमारा ज्ञान और मन की शांति। एक पूर्ण रूप से सफल इंसान वही है जिसने इन तीनों को एक साथ बैलेंस करने और लगातार ग्रो करने की एबिलिटी सीख ली हो। अब इस मेंटल वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही असरदार तरीका समझाया गया है। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले थोड़ी देर ध्यान लगाना या चैंटिंग करना एक बहुत अच्छी आदत है। ये प्रैक्टिस दिन भर के फालतू शोर शराबे और टेंशन से दिमाग को दूर करती है। बेवजह स्क्रीन स्क्रॉल करने की बजाय दिमाग को जब ऐसी गहरी शांति और रिलैक्सेशन मिलती है तो वो नई चीज़ें सीखने के लिए पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। दौलत और स्किल्स को इस नए नज़रिए से देखने के बाद बात आती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं, यानी हमारी लेगेसी आखिर क्या होगी। पुराने वक्त में लोगों की सोच यही थी कि बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा और ज़मीन जायदाद इकट्ठा करके छोड़ दी जाए। ये थी पुरानी लेगेसी। लेकिन नई लेगेसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। नई लेगेसी है बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी और स्किल्स पैदा करना कि वो खुद अपनी वेल्थ कमा सकें, क्योंकि विरासत में मिला पैसा किसी एक गलत फैसले से मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन सिखाई गई एबिलिटी जिंदगी भर साथ निभाती है। इसी माइंडसेट का फायदा रिटायरमेंट के वक्त भी होता है। जब इंसान बूढ़े होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी फिजिकल ताकत यानी हॉर्स पावर कम हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास पूरी जिंदगी का निचोड़, सालों का एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और सॉलिड कनेक्शंस होते हैं। इन्हीं एक्सपीरियंसेस का सहारा लेकर बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत किए भी लगातार वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। इस प्योर विश्लेषण को समेटते हुए आखिर में एक काफी गहरा सवाल छूट जाता है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए आज ऐसी कौन सी काबिलियतों की लेगेसी बनाई जा रही है? ये एक ऐसा थॉट है जो इस बात पर जोर देता है कि जल्दी टूट जाने वाली भौतिक चीजों को जमा करने के बजाय कभी ना खत्म होने वाली एबिलिटीज को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से ट्रू वेल्थ का सच्चा और नया मतलब जरूर समझ में आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से ऐसे ही और बेहतरीन और ज्ञानवर्धक विषय आगे लाने का हौसला मिलता है। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमेशा ऐसे ही कुछ नया सीखते रहें।